हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो IEX बोनस को लेके एक अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो जब इसका रिकॉर्ड डेट आया था तब मैंने वीडियो बना दिया था 3 दिन पहले। 6 दिसंबर का रिकॉर्ड डेट है और मैंने कहा था कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो एक्स बोनस डेट को अनाउंस करती है, तो उसका मुझे वेट था कि मैंने बताया था कि जैसे ही एक्स रिकॉर्ड डेट आ जाएगा तो मैं आपके साथ ये वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। सो इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कब तक ये शेयर लेना है कि आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी, जो मैंने थंबनेल में बोला कि गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि कई लोगों को लगता है उनका पैसा 3 गुना होने वाला है, तो उसका भी मैं रियलिटी बता दूंगी आपको। सबसे पहले आप देख लो, IEX का जो रिकॉर्ड डेट है वो है 6 दिसंबर 2021। ठीक है, 2:1 का क्या मतलब होता है कि आपके हर एक शेयर पे आपको 2 एक्स्ट्रा एडिशनल शेयर्स मिलेंगे। एक्स बोनस डेट अनाउंस हुआ है दिसंबर 3, 2021 का। अब एक्स बोनस डेट से पहले, यानी कि देखो, एक्स बोनस डेट आपका 3 दिसंबर पड़ेगा फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे से पहले मतलब थर्सडे तक, 2 दिसंबर तक अगर आप ये शेयर खरीदते हो, IEX का शेयर अगर आप खरीदते हो 2 दिसंबर से पहले, 2 दिसंबर तक, तो आपको ये बोनस का जो फ़ायदा है वो मिलेगा और आप कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 6 दिसंबर को दिखाओगे। ठीक है, तो आपको 2 दिसंबर तक खरीद लेना है IEX का शेयर अगर आपको बोनस चाहिए तो। ठीक है, 3 दिसंबर को ख़रीदने से कुछ बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 दिसंबर को ही आपको ख़रीदना है अगर आप कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2:1 का मीनिंग क्या होता है, कि अगर आपके पास समझ लो एक शेयर है तो आपको 2 एडिशनल शेयर मिलेंगे, आपके पास टोटल 3 शेयर हो जाएंगे। तो सपोज़ अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं डीमैट में, 2 दिसंबर तक अगर आप ख़रीद लेते हो तो आपके डीमैट में बोनस का जब क्रेडिट होगा तो वो 200 एक्स्ट्रा शेयर आ जाएंगे, यानी 100 + 200, 300 शेयर आपके हो जाएंगे। ठीक है, बोनस शेयर आपको कब मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं। एक्चुअली जो रूल है वो यही है कि जिस दिन कंपनी ने अनाउंस किया बोनस का, जो कि आपका 21 अक्टूबर को अनाउंस किया था कंपनी ने अपना बोनस, उस अनाउंसमेंट डेट से विदिन 2 मंथ, विदिन 60 डेज कंपनी को बोनस का जो शेयर है वो क्रेडिट कर देना है अपने शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो 2 मंथ्स क्या होता है, दिसंबर 20 बनता है। ठीक है, तो अगर आप बोनस के लिए एलिजिबल रहोगे तो आपको बोनस मिल जाएगा विदिन दिसंबर 2021, दिसंबर 20, 2021, मतलब 20 दिसंबर तक में ही, उससे पहले ही आपको मिल जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम डेट है कि आपको कब बोनस क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपके जो एक्स्ट्रा 2 शेयर हैं हर एक शेयर पे, वो आपको विदिन 20 दिसंबर आपको मिल जाएगा। ये एक क्वेश्चन आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बोनस का जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 100 शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आपके पास 300 शेयर्स हो गए। सपोज़ आपने 900 रुपीज़ पे लिया हुआ है, बहुत हाई लेवल पे आपने IEX ख़रीदा हुआ है, आपके पास 100 शेयर्स हैं, 900 के रुपीज़ पे आपने लिया हुआ है, तो यानी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाया है, 90,000 रुपीज़। तो क्या इसका मतलब ये है कि आफ्टर बोनस जब आपका 100 शेयर 300 का बन जाएगा तो आपका जो 900 रुपीज़ है वो ट्रिपल होके जो 90,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,70,000 बन जाएगा? आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बोनस अगर आपको मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अमाउंट, आपके शेयर भले ट्रिपल होंगे लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इट इज़ लाइकली टू बी द सेम, वो आपका ट्रिपल नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि एक्स बोनस डेट के दिन जो भी प्राइस रहेगा, ठीक है, मतलब 3 दिसंबर को जो भी IEX का प्राइस होने वाला होगा उसको डिवाइडेड बाय वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बोनस वाले दिन जो भी प्राइस रहेगा उस दिन वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी। सपोज़ बोनस IEX का प्राइस 3 दिसंबर को 900, मतलब समझो 2 दिसंबर को वो 900 पे क्लोजिंग देती है, तो 3 दिसंबर को क्या होगा, वो 900 डिवाइडेड बाय 3 होके 300 रुपीज़ बन जाएगी। अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी, मतलब ये डिपेंड करता है कि उस दिन क्या अमाउंट है। ठीक है, ये बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि 300 ही हो जाएगी और 900 ही उसका पहले का प्राइस रहेगा, प्री बोनस प्राइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा वहाँ से वो डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी।
अब वो देखना बनता है कि अभी क्या चलता है। अभी तो फ़िलहाल ये 780 770 के करीब है। अब देखते हैं कि बोनस आते आते क्या होता है इसमें, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 1:2:1 का है ना, तो मतलब कि आपको डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा प्राइस ओवरऑल। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि फिर बोनस और स्प्लिट में डिफरेंस ही क्या है। बोनस और स्प्लिट में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि फेस वैल्यू स्प्लिट में रिड्यूस हो जाती है। अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, स्प्लिट के बाद वो डिवाइड हो सकती है, ठीक है। लेकिन बोनस में जो फेस वैल्यू है वो सेम ही रहता है। IEX का जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़, वो बोनस के बाद भी फेस वैल्यू उसका 1 रुपीज़ ही रहने वाला है। और वैसे भी 1 रुपीज़ से कम होता भी नहीं है। अगर समझ लो IEX का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का होता, अगर वो स्प्लिट कर रही होती, तो इसका जो फेस वैल्यू है वो घट जाता स्प्लिट करने वक्त। लेकिन बोनस में अगर इसका 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू होता, तो बोनस के बाद भी इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का ही होता। बाकी का जो अमाउंट है वो उसको प्रीमियम बोला जाता है, ठीक है। तो फिलहाल जो IEX का फेस वैल्यू है वो है 1 रुपीज़। अब कंपनी, आपका एडवांटेज क्या होगा बोनस में जो आपको स्प्लिट में नहीं होगा, वो ये है, सबसे जो मेजर एडवांटेज है वो है डिविडेंड के वक्त में, ठीक है। डिविडेंड जब कंपनी अनाउंस करेगी, कंपनी हमेशा डिविडेंड अनाउंस करती है अपने फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो IEX समझ लो 1 रुपये के फेस वैल्यू पे उसने अनाउंस किया कि वो 10 रुपये का डिविडेंड देगी, ठीक है। सो आपका ये बोनस से पहले आपके पास 100 शेयर्स थे, तो आपको 100 पे कितना डिविडेंड मिलता, 100 × 10, ठीक है। लेकिन क्योंकि बोनस के बाद आपके शेयर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 300 शेयर हो जाएंगे, तो तब अगर कंपनी 10 रुपये का डिविडेंड देगी तो आपको कितना मिलेगा, 300 × 10, ठीक है। तो आपको, जहाँ आपको बोनस से पहले 1000 रुपीज़ मिलने का स्कोप था, हो सकता है बोनस के बाद आपको 3000 रुपीज़ मिलेगा। तो डिविडेंड के वक्त में ये आपका एक फ़ायदा होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये बिल्कुल कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिविडेंड अनाउंस करती है नहीं। लेकिन बेसिकली आपका क्योंकि शेयर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये एक एडवांटेज है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है ना, तो आपका यहाँ पे एक एडवांटेज आता है। सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। IEX काफ़ी अच्छी कंपनी है, मोनोपोली है, इकलौती कंपनी है, और इंडिया एक पावर सरप्लस कंट्री है। सो IEX के प्लेटफॉर्म में जो पावर की ट्रेडिंग होती है वो वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो 95% का जिसका मार्केट का शेयर है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो भले ही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 900 का बाई चांस इसका रहता है, कहाँ था, हाँ, समझ लो 900 का इसका रहता है शेयर प्राइस प्री बोनस, तो ये 300 रुपीज़ का हो जाएगा। तो जब बोनस एग्जीक्यूट हो जाएगा 300 रुपीज़ पे, कई लोग इसको ख़रीदना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबल हो जाएगा काफ़ी। तो इसका जो मार्केट कैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर से शेयर बाउंस बैक करके थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा आपका ज़्यादा होने वाला है। समझ लो कि 300 इसका प्राइस हो गया, ठीक है, फिर प्राइस इंक्रीज़ होने लगेगा वापस से, और ये वापस से शेयर प्राइस राइज़ होके 600 से 700 के लेवल को वापस से छू जाएगा। और करंट लेवल्स भी इसका अभी आप देखो 760 770, जो भी इसका अभी करंट लेवल चल रहा है मुझे नहीं याद है, तो जो भी आपका ये लेवल चल रहा है, ये वापस आपका ये लेवल ये टच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि अभी आपको एक शेयर आपको 770 पे है, बोनस के बाद आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे, तो 770 जब वो पहुँच जाएगी तो × 3 हो जाएगा, तो आपका मनी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में। नॉट मतलब बोनस होते ही आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन हाँ, शेयर प्राइस पहले रिड्यूस हो जाएगी, 300 400 जितना भी उसका उस वक्त करंट मार्केट प्राइस है वो उतना रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद वो फिर से तो बढ़ेगी ना, तो जब वो बढ़ेगी तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है पोर्टफोलियो में वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये आपका एक बेनिफिट है जो आपको लेटर मिलेगा, मतलब एकदम इमीडिएटली नहीं, लेकिन विथ टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये आपका अल्टीमेटली मनी जो है वो इंक्रीज़ होगा ही विद द नंबर ऑफ़ इंक्रीज़ इन शेयर्स। ये लेट से होगा, इसको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आप हटा दीजिए कि बोनस का मतलब है कि आपका मनी 3 गुना हो जाएगा। अगर 2:1 है तो आपका 100 रुपये 300 रुपये बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सिर्फ 100 शेयर 300 शेयर बनेंगे, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोनस फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी तभी देती है जब वो खुद एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो। तो भी अगर आप बोनस के लालच में कभी शेयर नहीं खरीदने चाहिए, आपको शेयर तब खरीदना चाहिए जब कंपनी आपको पता है कि अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और वो वापस से
बाउंस बैक करेगी अच्छे एक प्राइस लेवल पे, तब आप उसको खरीदो बोनस के लिए, ठीक है। IEX अच्छी शेयर है, तो वो जब बोनस के बाद उसका प्राइस कम हो जाएगा, वो फिर से बाउंस बैक करके 600-700 बन जाएगी, ठीक है। तो वो वापस से उसका आपका प्रॉफिट होगा। तो अच्छे कंपनी में आप शेयर खरीदो, बोनस के लिए मत शेयर खरीदो कि बोनस मिलेगा तब मैं शेयर खरीद रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप एज एन इन्वेस्टर सोचो कि आपको IEX का बिजनेस मॉडल पसंद है कि नहीं, क्योंकि अगर आप किसी का शेयर खरीदते हो तो एक तरीके के आप उसके हिस्सेदार बन जाते हो, आप उसका इन्वेस्टर बनते हो, ठीक है। तो आपको अगर उसका IEX का बिजनेस मॉडल पसंद है तब आप इसको शेयर्स को खरीदिए, और फिर जो भी कंपनी आपको बोनस दे रही है, डिविडेंड दे रही है, उसका फ़ायदा आप उठाइए। लेकिन इसलिए बिल्कुल भी मत घुसिए कि हाँ बोनस मिल रहा है तो अभी ले लेते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। अभी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ऐसा मुझे लगता है कि एक्स बोनस से पहले पहले 850 से 900 रुपीज़ ये टच करेगी। अभी देखो थोड़ा सा नीचे जा रही थी, लेकिन अभी क्या होगा ना कि एक्स बोनस से पहले ना कई लोग सिर्फ और सिर्फ बोनस, जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं या फिर उनको नहीं पता है, उनको लग रहा है उनका पैसा 3 गुना होने वाला है, कई लोग इस मिसकंसेप्शन में हैं, तो वो लोग ना ये शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने का कोशिश करेंगे एकदम 3 दिसंबर से पहले पहले। तो हो सकता है कि चांसेस है कि प्राइस इसका थोड़ा इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ होके मुझे ऐसा लगता है कि 850 से 900 रुपीज़ तक ये जा सकता है, तो एक्स बोनस डेट से पहले पहले, विच इज़ 3 दिसंबर से पहले पहले, ठीक है। तो जब ये 850 से 900 रुपीज़ चला जाएगा, उसके बाद जब ये डिवाइड हो जाएगी तो इसका जो प्राइस होगा वो कितना आपका 300 के करीब पहुंच जाएगा, है ना, जो मैंने आपको बताई था। अगर 900 पहुंचता है तो डिवाइड होने के बाद वो 300 के करीब पहुंच जाएगी। तो आपको इतना ही स्ट्रैटेजी रखना है कि आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस आता है, आपका जो भी IEX आपने जितने में भी ख़रीदा है उसको डिवाइडेड बाई 3 करके देख लो, उसका एवरेज बाइंग प्राइस एटलीस्ट ट्राई करो कि 250 से कम ही हो, ठीक है। जैसे कि मैंने पर्सनली समझ लो मैंने 300 रुपये पे लिया हुआ है, IEX काफ़ी पहले पे लिया हुआ है, तो 300 डिवाइडेड बाई 3 मेरा तो एवरेज प्राइस 100 रुपीज़ का आ रहा है। तो एनीवे जब ये बोनस हो जाएगा तो मुझे एडवांटेज होगा। पर कई लोग जो लोग 900 के लेवल पे फंसे हैं, तो वो फंसे नहीं है, उनका बाद में उनका प्राइस रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है कि 650 से लेके 750 तक के रेंज में ही आप इसको अब जाके ख़रीदो, अगर आपको ख़रीदना ही है तो। अदरवाइज़ आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग है वो अपना प्राइस को डिवाइडेड बाई 3 करके देख लें उनका एवरेज प्राइस क्या आ रहा है। अगर आपका एवरेज प्राइस मैक्सिमम 250 तक भी आ रहा है तो भी समझ लो आप सेफ साइड में हो, आपको बोनस के बाद फ़ायदा होगा, इमीडिएट फ़ायदा होगा, ठीक है। मतलब देखो 750 में अगर आपने एवरेज बाइंग प्राइस पे ख़रीदा हुआ है, उसको डिवाइड बाई 3 करो तो 250 होता है, यानी कि आफ्टर बोनस आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है हर एक शेयर का 250 रुपीज़ होगा। और सपोज़ ये 900 रुपीज़ पे पहुंच जाती है और फिर डिवाइड बाई 3 होती है, तो इसका कितना प्राइस बन जाएगा 300। तो आपको 50 रुपये पर शेयर पे प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अपना ऐसा कोशिश करिएगा कि आप अपना ओवरऑल बाइंग प्राइस को 250 से जितना कम रख सके करो, ताकि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस इमीडिएट हो, अगर आपको इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए तो। और जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डर है, जैसे जैसे मेरा एवरेज बाइंग प्राइस 100 रुपये के करीब आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे बोनस के बाद इसको बेच देना है। मुझे तो इसको जितना लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख सकती हूँ मैं उतना लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखूँगी। तो आपका भी वही इंटेंशन होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का ही सोच के चलो, ठीक है। लेकिन अपना बाइंग प्राइस कोशिश करना 250 से कम में आपका हो। आपको बाइंग प्राइस एवरेज कैसे पता चलेगा, डिवाइडेड बाई 3 करके, ओके। सो कोशिश करेगा 650 से 750 में अगर आपको मिलता है तो उठा लीजिए, अदरवाइज़ लीव इट, ओके। बोनस के बाद ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो होप आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप में से किन्हीं को भी कोई भी और क्वेश्चंस या डाउट है, एक्सेप्ट कि बोनस और स्प्लिट में क्या डिफरेंस हुआ, फिर आप इसको स्प्लिट बोलो, ये सब क्वेश्चन मत पूछेगा, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। और फिर ये भी आपको बता दिया कि आपको कब लेने से आपको बोनस का फ़ायदा मिलेगा, ये सारे आंसर्स मैंने आपको दे दिए। मेरे कमेंट में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका आंसर नहीं हुआ है या आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी अलग से एक वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।